उन्वान एक अनोखी मोहब्बत। रियाज एक छोटे से गांव में रहता था जहां जिंदगी सादा मगर खूबसूरत थी। वो बचपन से ही खामोश तबीयत का मालिक था, ज़्यादातर वक्त किताबों और फितरत के दरमियान गुजारता। दूसरी तरफ साइमा एक चंचल और हंसती खेलती लड़की थी जो हमेशा जिंदगी को खुशी से जीने का हुनर जानती थी। रियाज और साइमा बचपन के दोस्त थे, मगर वक्त के साथ साथ उनकी दोस्ती में एक अनोखा एहसास जन्म लेने लगा। साइमा को रियाज की संजीदगी अजीब लगती। वो हमेशा कहती, तुम्हारी दुनिया सिर्फ किताबें क्यों हैं, कभी हकीकत में भी जिया करो। रियाज मुस्कुराकर जवाब देता, और तुम्हारी दुनिया हमेशा ख्वाबों में क्यों रहती है, कभी हकीकत को भी समझा करो। वक्त गुजरता गया और दोनों के रास्ते जदा हो गए। रियाज शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में चला गया, जबकि साइमा गांव में ही रही। दिन, महीने और साल बीत गए, मगर रियाज हमेशा साइमा की बातों को याद रखता। इसे एहसास होने लगा कि शायद वो मोहब्बत को हमेशा किताबों में तलाश करता रहा, जबकि साइमा ने उसे सिखाया था कि मोहब्बत जीने में है। कई साल बाद जब रियाज वापस गांव आया तो उसे पता चला कि साइमा एक हादसे में अपनी बिनाई खो चुकी है। वो पहली बार उसे देखने गया, मगर साइमा ने बस इसकी आहट से पहचान लिया और मुस्कुराकर कहा, किताबों वाले साहब, क्या अब भी है? हकीकत को पढ़ने के बजाय जीने से डरते हो? रियाज ने उसका हाथ थामा और कहा, अब मैं जान चुका हूं कि सच्ची मोहब्बत देखने से ज़्यादा महसूस करने में है। इस दिन के बाद रियाज हमेशा साइमा के साथ रहा, इसकी दुनिया को अपनी मोहब्बत से रोशन करता रहा। ये मोहब्बत न किसी किताब में लिखी गई थी, न किसी ख्वाब का हिस्सा थी, बल्कि ये एक अनोखी मोहब्बत थी जो देखे बगैर भी देखी जा सकती थी।